हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा कार्बन फैमिली जो आज इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर जो है पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से जो लेक्चर को वॉच कीजिए, ऐसे नहीं कि लेक्चर देखते देखते सो गए, ठीक है। तो सोना नहीं है, बिल्कुल एंड तक बने रहना है, जिससे कि आपकी भी कार्बन फैमिली जो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और आज जो है हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको लाइफ जो आप उसमें यूज करते हैं ये कंपाउंड, जैसे कि सिलिका जेल वगैरह, आपको पता है जो भी बोतल वगैरह होती है उसमें जो है आप यूज करते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट आज रामायण का जो है समापन होने वाला है, ठीक है। रामायण जो आज क्या होने वाली है, खत्म। रावण का वध होने वाला है आज, ठीक है। इस लेक्चर में जो ऐसे नहीं कि सच में रावण को मारना, आज हमने कार्बन फैमिली कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपको पता है वो चल रहा है हमारे पास, और आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन्स। ये आ गए हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। तो सबसे पहले सिलिकॉन के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास SiO2, ठीक है। SiO2 मीन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ कि आखिरकार सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, बिल्कुल आपको बताएंगे और आप जिसे अच्छे से लर्न कर पाएंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिख देता हूं यहां पर मैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर विजिट नहीं किया है तो आपको पता है ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाता है, वहां से जाकर जो आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड जो सिलिकॉन का हम डिस्कस करने वाले वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं कि इसे जो है एक और फॉर्म, इसे जो है एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है सिलिका, ठीक है। सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है एक और फॉर्म से भी जाना जाता है, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं अनदर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड मींस SiO2 की जो अनदर फॉर्म है इसे क्या बोलते हैं, सिलिका। सिलिका भी बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या बोलते हैं, सिलिका भी बोला जाता है। तो आपको पता है जो सिलिका जो है हमारे पास, ठीक है, जो सिलिका है वो अर्थ क्रस्ट में जो है मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट 95% जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। 95% जो आपको इस धरती पर जो है वो सिलिकॉन पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं स्टोन जो है हमारे पास, पत्थर जो होता है, रेत आ गई, ठीक है, जो भी रेत आ गई, मिट्टी आ गई, धूल जो भी है सब कुछ किससे बने हुए हैं, सिलिकॉन के। जो इनमें सिलिकॉन क्या करता है, कंटेन करता है। तो 95% मोस्ट ऑफ द अर्थ, मोस्ट ऑफ द अर्थ, मोस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। 95% जो है वो क्या है, सिलिकॉन क्या है, प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द अर्थ 95% जो है वो सिलिकॉन क्या है, प्रेजेंट है, जैसे कि आप भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं जो सिलिकॉन है हमारे पास, ठीक है, ये जो मैं आपकी बात कर रहा हूं आपके साथ, जो सिलिकॉन है ये जो है अलग अलग ट्रेसेस में पाया जाता है, ठीक है। ये सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन जो होता है, प्योर SiO2, प्योर SiO2 जो हमारे पास प्योर SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो क्या होता है, कलरलेस। बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट कीजिए, जो प्योर SiO2 होता है, ठीक है, प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है कलरलेस। लेकिन इसकी कुछ ट्रेसेस होती है, जैसे कि जेम स्टोन वगैरह जो होते हैं, क्वार्ट्ज हो गया, आपको पता है क्वार्ट्ज क्या है, ब्रोन है, ठीक है, ब्रोन होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है उसका क्या कलर होता है, ब्रोन। और लेकिन इसकी बात करें, ठीक है, इसकी जो बात करें हम, ये जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये जो है
प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या इसका कोई कलर नहीं होता है। तो इसकी जो है क्या बोलते हैं, इसकी जो है कुछ फॉर्म में भी, जैसे कि हो गया क्वार्ट्ज क्रिस्टोबेलाइट, ठीक है, क्या हो गया क्वार्ट्ज, या क्या हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टो, या आगे क्रिस्टोबेलाइट, ठीक है, क्रिस्टोबेलाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट इनके जो है अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होते हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इनके बारे में कि ये जो है इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास क्रिस्टोबेलाइट है, ठीक है, अगर उसको हम हीट करते, उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते, तो वो क्या हो जाता है, वो जो है क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते जब हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब बारी आती है जो हमारे पास SiO2 है, ठीक है, ये आ गया SiO2, ये जो है किस किस के साथ अटैक होता है, ठीक है, तो SiO2 इज अटैक्ड बाय, SiO2 इज अटैक्ड बाय, बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट कीजिए, फ्लोरीन HF, ठीक है, एंड NaOH, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अभी आपको दिखाने वाला हूं कि SiO2 के साथ जो है वो HF, F या NaOH जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हम कि जो हमारे पास फ्लोरीन और SiO2 रिएक्शन होता है उनका वो कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास SiO2, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट किया, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन आ गया तो क्या बना यहाँ पर जो है 2F2 ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर बना SiF4 सिलिकॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, जो भी आपको बोलना है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना और बाहर जो है वो O2 निकल गई, ये जैसा कि आपको दिख रहा है। तो जब हम क्या करते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अदर के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, ओनली ये जो हमारे पास 3 कंपाउंड है, कौन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड NaOH के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो SiO2 को अगर हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो SiF4 बनता है और O2 जो है वो बाहर निकल जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहां से जो है वो 4 फ्लोरीन और 1 सिलिकॉन जो है वो ये आ गए और बाकी O2 जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं HF के साथ जो इसका रिएक्शन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं अब इसका रिएक्शन जो है वो HF के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ये आ गया SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस HF, ये आ गया हमारे पास। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को HF के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, तब जो हमारे पास क्या बनता है, SiF4, ठीक है, SiF4 और H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, तब भी क्या बनता है, SiF4 और H2O जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या बना, SiF4, यहां पर जो आप इक्वेशन खुद बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, और H2 जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो ये आ गया हमारे पास 4 हो गए यहाँ पर, ठीक है, 4 सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो आप खुद बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर SiO2 और HF जो यहाँ पर SiF4 बना और H2O जो है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो इस रिएक्शन को बिल्कुल ध्यान से जो है नोट कर लीजिए। अब जो हम आगे देखने वाले हैं कि आगे जो इसके रिएक्शन वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ध्यान से जो इसको देख लीजिए। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम इसका NaOH के साथ, ठीक है, SiO2, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, या आपको जो भी करना है नोट करना है नोट कर लीजिए। अब इसका जो अगला रिएक्शन करने वाले हम, वो रिएक्शन होने वाला है हमारे पास SiO2 का किसके साथ होगा, NaOH के साथ, क्योंकि दो तो हम आपको पता है ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो जल्दी से कीजिए इसको नोट। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं SiO2 का जो हमारे पास रिएक्शन NaOH के साथ वो क्या बनता है। तो SiO2 जो है वो NaOH के साथ ट्रीट करके क्या बनाता है, फ्यूज है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्यूज ट्यूब होगी, ठीक है। तो NaOH आ गया, तो क्या बनाया इसने, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, किसकी, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट की क्या होगी फॉर्मेशन, Na2SiO3, ठीक है। क्या बना, जब हमने SiO2 को NaOH के साथ ट्रीट करवाया तो Na2SiO3 की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं कि जो हमारे पास HF है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, जब वो क्या करता है,
क्या ग्लास में जो उसको नहीं रखते, ठीक है। जैसे कि ग्लास के जो भी बोतल वगैरह होते हैं उसमें उसको नहीं रखा जाता। क्यों? बिकॉज जब वो क्या करता है, ग्लास के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या बनाता है, सिलिकेट बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड सिलिकेट। तो आप इसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पास HF जो उसको ग्लास बोतल में जो क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, आप देखते हैं, जल्दी से नोट कर लिया आई थिंक। तो अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास SiO2 प्लस HF, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। SiO2 प्लस HF को ट्रीट करवाया हमने, तो क्या बना हमारे पास बना H2SiF6, ठीक है, ये बना हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ये क्या बन जाता है, एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एसिड फॉर्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो इसको हम ग्लास में क्या करते हैं, ग्लास में नहीं रखते हैं HF को, ठीक है। कभी भी बोले आपको कि व्हाई HF इज नॉट कंटेनिंग ऑन ग्लास, ठीक है, ग्लास में जो इसको क्यों नहीं रखा जाता, पुट अप ऑन ग्लास, जो भी आपको बोले, ठीक है, क्यों नहीं HF को जो है ग्लास में क्यों नहीं रखा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि HF जो है वो ग्लास के साथ मिलकर क्या करता है, एसिड की फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्लास के साथ रिएक्ट हो जाता है, इसलिए जो उसे ग्लास में नहीं रखा जाता। इसे जो है कॉपर कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। जो कॉपर के कंटेनर बने होते हैं उसमें जो इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये हो गया ऑल ओवर, मैंने आपको बता दिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ जो हमारे पास एमोर्फस है, ठीक है, एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कौन कौन से जो अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अब एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसकी जो है एमोर्फस फॉर्म, ठीक है, यहां पर लिख लेना एमोर्फस फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सिलिका जेल, सिलिका जेल मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जो हमारे पास बोतल वगैरह होती है, ठीक है, जब भी कोई आप मान लीजिए ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो उसके जो पैकेट होगा उसमें क्या डाला होगा, सिलिका जेल का एक छोटा सा पैकेट होता है, ठीक है, उसको खा नहीं लेना, ठीक है, उसको कभी नहीं खाना है। वो किस लिए डाला होता है, वो जो है एक सिलिका जेल जो एक बेस्ट एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। ये जो मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को जो है अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है अपने जो सरफेस इसको, उसके ऊपर क्या कर लेता है, उसको बेट कर लेता है, ठीक है, चिपका लेता है। तो जिसकी वजह से ये ह्यूमिडिटी में यूज किया जाता है। तो सिलिका जेल जो है मैं आपको बता दूं कि इसको जो है कैसे फॉर्म किया जाता है। जब हम SiCl4 को वाटर में डालते हैं H2O में, तो हमारे पास क्या बनता है, SiO2.2H2O, दिस इज कॉल्ड सिलिका जेल। ये हमारे पास सिलिका, ठीक है, सिलिका जेल, ये बन गया सिलिका जेल। क्या किया हमने, SiCl, इक्वेशन बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, SiCl4 एंड H2O, ठीक है, इसको ट्रीट करवाया तो SiO2.2H2O, इसे क्या बोलते हैं, सिलिका जेल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ये है सिलिका जेल। अब बारी आती है अगर हम इसे सिलिसिलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाए, मींस SiOH का होल 4 जो है, इसको अगर हम हीट कर दे तो हमारे पास तब भी क्या बनेगा, SiO2.2H2O की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, मीन सिलिका जेल ही बनेगा तब भी, सिलिका जेल, सिलिका जेल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो सिलिका जेल का पैकेट होता है वो किसके लिए रखा जाता है, ये एक बेस्ट क्या है, एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, बेस्ट एड्सॉर्बेंट है, मींस किसी ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को क्या कर लेता है, खुद में एड्सॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए जो है सिलिका जेल जो है वो किस में यूज किया जाता है, जैसे थर्मोस वगैरह ले लिया आपने, ठीक है, पानी की बोतल वगैरह, उसमें देखना छोटा सा पैकेट रखा होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के लिए, शूज वगैरह में डालते हैं इसको सिलिका जेल को, ठीक है, कई बार तो ह्यूमिडिटी को जो है अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, ना कि एब्सॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब, ठीक है, मैं एड्सॉर्ब की बात कर रहा हूं, एड, ठीक है, एब नहीं, एड्सॉर्ब, एब्सॉर्ब नहीं, एड्सॉर्ब की बात कर रहा हूं। तो अच्छी ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसकी, तो इसलिए क्या है, ये अच्छा एड्सॉर्बेंट है, सिलिका जेल जो है वो एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है। इसके बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं केसल गुहार की, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास, ये तो फर्स्ट एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉरी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड थी। अब जो है सेकंड फॉर्म है वो है केसल गुहार। ये हमारे पास केसल गुहार, ठीक है, ये जो है किस लिए यूज किया जाता है, जो केसल गुहार है वो यूज किया जाता है, ये जो है व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, केसल गुहार का जो है वो जो है फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, किसमें यूज किया जाता है,
फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स। फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स में जो है वो किसका यूज किया जाता है, जो हमारे पास कीसल गुहार है इसका यूज किया जाता है। और ये क्या है, व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। और इसका यूज जो है वो कहां किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स। कहां पर, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट में जो इसका यूज किया जाता है। तो ये था थोड़ा सा केसल गुहार के बारे में। और सिलिका जेल के बारे में तो आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूं। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, वो है कि व्हाई CO2 इज गैस एट रूम टेम्परेचर बट SiO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मैं आपको बताता हूं कि जो SiO2 है वो जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों है, और CO2 जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो है गैस क्यों है। तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट कीजिए। प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छे से इसको 5 स्टार 4 स्टार जितने भी लगाने हैं लगा लीजिए। चलिए देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि CO2 जो है वो गैस है और SiO2 जो है वो सॉलिड है। तो इनको जो है मैं रब करने जा रहा हूं अब, ठीक है। प्रश्न क्या है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, Why CO2 is gas at room temperature but SiO2 is solid। तो लिख लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन डाल लीजिए आप भी। Why CO2 is gas at room temperature। What, कौन है सॉलिड, SiO2, ठीक है। SiO2 is solid at room temperature। तो ये आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है आपको, क्या बताना है, why CO2 is gas at room temperature but SiO2 is solid at room temperature। तो मैं आपको बता दूं कि CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो कैसा होता है, ये है CO2, ठीक है। तो कार्बन आपको पता है बिल्कुल छोटा सा स्मॉल साइज, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये पी पाई बॉन्ड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और पाई बॉन्ड आपको पता ही है वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या होता है, अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्रैक होना इजी हो जाता है। और ये जो है गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात बारी आती है SiO2 जो है वो सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो SiO2 का जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारे पास ये आ गया सिलिकॉन, ये ठीक है, ये आ गया ऑक्सीजन, फिर आ गया सिलिकॉन, ये इसका स्ट्रक्चर सिलिकॉन का। हर सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ क्या है, अटैच है, ठीक है। हर सिलिकॉन जो है वो क्या है, 4 ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच है। इसकी यूनिट जो है वो ऐसे बढ़ती जाएगी। ये आ गया हमारे पास। तो कितने सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 1 सिलिकॉन, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि CO2 जो इसका स्मॉल साइज है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये जो है पी पाई बॉन्ड की क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर है, साई जो हमारे पास O2, ठीक है, इसका क्या है 3D स्ट्रक्चर है। तो जिसकी वजह से क्या है, 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और इसका बॉन्ड जो है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है आगे देखते हैं, हम डिस्कस करने वाले अब सिलिकॉन्स, ठीक है। पहले हमने क्या डिस्कस किया, सिलिकॉन्स, ठीक है। अब हम करने वाले सिलिकॉन्स, ठीक है। तो स्पेलिंग में थोड़ी सी चेंजिंग है, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वो चेंजिंग जो है वो कहां पर है। ये आ गया हमारे पास सेकंड कंपाउंड सिलिकॉन्स, ठीक है। पहले यहां पर क्या था, ई नहीं था, अब क्या है, ई आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड कौन सा है, सिलिकॉन्स, ठीक है। बिल्कुल हेडिंग लगा लीजिए ध्यान से। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सिलिकॉन्स का, ठीक है। तो व्हाट आर द सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है हमारे पास, सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर कंटेनिंग, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे कि मान लीजिए इसका जो जनरल जो हमारे पास GF होता है इसका, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है, वो नहीं है, ये क्या है, GF जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब हसियारी वापस आ जाओ, ठीक है। तो क्या है, GF का मतलब क्या है, जनरल फॉर्मूला, जिसका वो है R2SiO होल रेज टू पावर n, ठीक है। मींस पॉलीमरिक यूनिट में क्या है, ये अटैच है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूं कि आखिरकार ये पॉलीमरिक यूनिट में जो है कैसे अटैच है। तो अभी देखेंगे हम, पहले जो इसका GF लिख लीजिए, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। क्या जनरल फॉर्मूला, नेगेटिव सोच नहीं लेके जानी है।
तो समझ रहे हो ना क्या है जनरल फॉर्मूला जो इसका ये है R2SiO होल रेज़ टू पावर n। और इसे जो है ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि मिथाइल हो गया, ठीक है, फिनाइल हो गया, जो भी प्रोपाइल हो गया, तो क्या है इसमें एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो है इसमें क्या है अटैच है। आपको दिख रहा है R2 जो है वो क्या है एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, R2 जो है एल्काइल ग्रुप है और इसकी जो चेन है वो ऐसे बॉन्ड जुड़े थे SiO, ठीक है, ऐसे करके जो आपको पता है पॉलीमर में बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो चेन चलती जा रही है, ठीक है, आगे तक चलती जा रही है चेन, ठीक है, दीवार में नहीं घुस गई, ठीक है, आगे तक चलती जा रही है। तो ये है इसका, मैं आपको बता देता हूं कि जब हम जो है क्या करते हैं हम SiO2, ठीक है, इसको जो हम क्या करते हैं, सॉरी सिलिकॉन को नहीं, ठीक है, मैं थोड़ी गलत लिख गया, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम जो है क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉर्म होता है उसका जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था ये R2SiO, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जब हम इसको फॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, बन गया, ठीक है, अब बन गया हमारे पास ये, तो इसको बनने के बाद क्या करेंगे, इसको बनने के बाद जो हम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। हाइड्रोलाइज होने से क्या हो जाएगा, इसमें जो दो OH मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब OH मॉलिक्यूल को दोबारा उससे साथ ट्रीट करना है तो डाइमर की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, डाइमर फॉर्म में जो है ये क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट। तो ये आपको पता है, दिख रहा है आपको क्या है R2SiO, ठीक है, ये जो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे पास ये है, ये इसका जनरल फॉर्मूला। अब जो हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की, तो CH3Cl मींस मिथाइल क्लोराइड के साथ अगर हम सिलिकॉन को ट्रीट करवाएं, कॉपर पाउडर है, ठीक है, कॉपर पाउडर और जो टेम्परेचर वो है 570 केल्विन, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, यहां पर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा, इक्वेशन आप खुद बैलेंस कर लेना, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, क्या बना, CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये थोड़ा गंदा लिख दे, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या बना SiCl2, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, क्या बना, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आपको दिख रहा है ये डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो कैसा बना स्ट्रक्चर, ये ऐसे बना, ठीक है, सिलिकॉन, फिर क्या हुआ, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, दो क्लोरीन पूरे हो गए, एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पर। अब ये यूनिट बनने के बाद जो हम इसे वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ, पानी के साथ लगा दी, ठीक है, अब बैलेंस आप खुद कर लेना। तो यहां से क्या होता है, ये दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन बाहर चले जाते हैं, मींस HCl जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl एलिमिनेट। अब वाटर क्या देता है, H और OH देता है, ठीक है, तो दो H जहां पर Cl गए वहां पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, मींस ऐसे बनेगा, ठीक है, Si, फिर क्या CH3 ऐसे ही रहेगा, फिर ये ऐसे ही रहेगा और यहां पर जो है OH एज इट इज क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब जो अगर हम इसे जो है फिर से क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूल के साथ मींस रिपीटिंग यूनिट में जो इसका रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या बनता है हमारे पास। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया, अब जो मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसे। अब क्या करते हैं, इस ये जो हमारे पास यूनिट बनी, ठीक है, इसको जो दोबारा क्या करते हैं हम, ये आ गया CH3, फिर क्या आ गया, फिर सॉरी CH3 कहा था ऊपर था, ठीक है, ये आ गया OH, फिर क्या सिलिकॉन, फिर CH3, फिर क्या आ गया CH3, फिर क्या आ गया OH। अब हम जो इसे ट्रीट करवाते हैं इसी यूनिट के साथ, मींस फर्दर जो है क्या किया हमने, इसी यूनिट के साथ जो इसे ट्रीट करवा दिया। तो ये आ गया हमारे पास OH, ठीक है, ये आ गया, हाँ ठीक है, OH, फिर सिलिकॉन, फिर CH3, फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जो है फिर से OH। अब नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लाइन करके जो है मैं नीचे बना रहा हूँ इसको, क्योंकि ऊपर जो है क्या हो जाएगा, जगह नहीं बची है, ठीक है, ऊपर, तो नीचे बना रहा हूँ इसको मैं। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से क्या होगा, यहां से जो पानी नहीं बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, वाटर जो है एलिमिनेट हो जाएगा और ये एक एक ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन और सिलिकॉन जो ऑक्सीजन है उसके बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। इस सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, ये आ गया OH, सिलिकॉन, फिर CH3,
ये आ गया CH3, ये आ गया O और ये Si, ठीक है, सिलिकॉन रहा। फिर बाकी जो है ऐसे एज इट इज क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये बना डाइमर, ठीक है, क्या बना, डाइमर। ऐसे जो है चेन चलती जाएगी, क्या होगा, ऐसे ही चेन चलती जाएगी, तभी तो इसको क्या बोला है, पॉलीमरिक बोला है, ठीक है। तो इसको जल्दी से ध्यान से नोट कर लीजिए कि कैसे मैंने इसको बनाया है। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखने वाले हैं कि जो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, जो सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, ठीक है, तो वो डिस्कस होने वाला अभी आपके साथ। तो बिल्कुल ध्यान से जो इसको नोट कर लीजिए। और इसकी जो अब मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं कुछ, जो हमारे पास ये सिलिकॉन, जो ये सिलिकॉन से, ठीक है, पॉलीमरिक वाला जो है किस में यूज किया जाता है, तो ध्यान से जो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो है हमारे पास ये प्लास्टिक सर्जरी में यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान से इस बात को नोट कीजिए। प्लास्टिक सर्जरी जो होती है इसमें इसका यूज किया जाता है। जो हमारे पास लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट भी इसका यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट हो गया और प्लास्टिक सर्जरी। और जो हमारे पास वाटर प्रूफ पेपर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पानी को अपने आसपास से नहीं आने देता, ठीक है, ये पानी को रिपेल करता है, मींस पानी पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो आपको पता है लाइक डिसॉल्व, लाइक जिसको जो चीज अच्छी लगती है, ठीक है, जिसको जो चीज अच्छी लगेगी वो उसको क्या करेगा, उसी को पसंद करेगा, ठीक है, ऐसे किसी को कोई पसंद ही नहीं करता, ठीक है। तो यही क्या है, मॉलिक्यूल का हिसाब है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व, लाइक मीन जो इसके पास अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होगा उसमें ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बट बारी आती है वाटर की, तो वाटर को क्या करता है, ये रिपेल कर देता है, क्या करता है, रिपेल कर देता है। तो ये हमारे पास, आपने इसको नोट कर लिया। अब मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको इसके यूज भी बता दी मैंने, प्लास्टिक सर्जरी एज अ लुब्रिकेंट, और जो तीसरा क्या बताया मैंने, प्लास्टिक सर्जरी लुब्रिकेंट, और जो हाँ जो वाटर प्रूफ, ठीक है, वाटर प्रूफ जो हमारे पास क्या होते हैं, वाटर प्रूफ पेपर वगैरह होते हैं, उसमें उसको बनाने में जिसका यूज किया जाता है, जब मैंने आपको बताया सिलिकॉन, ठीक है। और बाकी तो यही था, ठीक है। और सील्स, हाँ सील जो होते हैं, ठीक है, कोई भी पैकेट वगैरह सील करते तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज कार्बोरेंडम, ठीक है, आपने बताना है। तो अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि व्हाट इज कार्बोरेंडम, ठीक है। व्हाट इज कार्बोरेंडम, ठीक है, व्हाट इज कार्बोरेंडम। तो इसका मतलब क्या है, कार्बोरेंडम हम किसको बोलते हैं, SiC को, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड कार्बोरेंडम। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ये आगे हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड कार्बोरेंडम, ठीक है। तो कार्बोरेंडम जो आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कार्बोरेंडम, तो आपने क्या बोलना है, सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड कार्बोरेंडम। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है वो कई बार रॉकेट के इंजन वगैरह जो भी होते हैं उसे बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और खासकर जो इसका यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में कैसे, LED जो हमारे पास बनते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, क्या, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग जो डायोड होते हैं उसमें जो है SiC का यूज होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का जो है यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बता दी कि व्हाट इज कार्बोरेंडम, ठीक है। अब जो है हम लास्ट जो है सिलिकेट्स डिस्कस करने वाले हैं, पहले आप इसे जो नोट कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से। तो लास्ट टॉपिक जो अब आ चुका है हमारे पास, और लास्ट टॉपिक हमारे पास सिलिकेट्स, ठीक है, क्या है, सिलिकेट्स, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। ये हमारे पास सिलिकेट्स, तो सिलिकेट्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम इस सिलिकेट्स के बाद जो है जियोलाइट्स डिस्कस करेंगे। तो जियोलाइट जो इसी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो सिलिकेट मैं आपको बता देता हूं, सिलिकेट आपको पता है सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 3s2 3p2, 1 2 3 3p 3s। अब यहां से जो है ये पहले क्या है, ग्राउंड स्टेट पर है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको पता ही यहां से कहां चला जाता है, यहां पर चला जाता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा और यहां पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आ गई, बोलिए क्या आई हाइब्रिडेशन, एक S और 3p, तो sp
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर जो है वो आपको पता है शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो मींस कैसे है इसकी शेप, ये हमारे पास सिलिकॉन, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके क्या होगी इसकी, ये आ गया, ठीक है। तो इसकी जो ऐसे करके क्या होगी, शेप होगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगी। और इतनी मैनी सारी यूनिट जो है, ये जो हमारे पास बहुत सारी यूनिट जुड़ के आपस में क्या बनाती है, रिंग बनाती है, रिंग चेन सिलिकेट बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बनाती है सिंपल चेन सिलिकेट बनाती है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जियोलाइट्स की, जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड है। उसके बाद जो है कार्बन फैमिली खत्म हो जाएगी। लेक्चर देख के सोना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बने रहिए इस लेक्चर में। तो लास्ट जो है वो है जियोलाइट्स। व्हाट इज जियोलाइट्स, मैं चौक यहां से उठा लेता हूं, ठीक है, चौक ले लेता हूं। जियोलाइट्स, जियोलाइट्स क्या होता है, अब क्या चीज आ गई, ये क्या बला है जियोलाइट्स, ठीक है। तो जियोलाइट्स मैं आपको बता दूं कि जो जियोलाइट्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसका जो एक जैसे ये हमारे पास ZSM5, बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट कीजिए। ZSM5 जो हमारे पास जियोलाइट्स है वो क्या है, सीधे क्या करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, क्या करता है, अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे पास जियोलाइट होता है, ठीक है। ZSM5 जो इसका एक टाइप है वो क्या करता है, अल्कोहल को सिंपली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉरी, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में जो इसका यूज किया जाए, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो जियोलाइट्स जो लास्ट में आपको बताने वाला, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जियोलाइट्स का जो सेकंड पहले मैं आपको बता देता हूं। ये आगे हमारे पास फर्स्ट क्या किया इसने, क्या है, ये जो है अल्कोहल को क्या करता है, सीधे डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन में, ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में जो है किसका यूज किया जाता है, जियोलाइट, ठीक है, जो हमारे पास जियोलाइट है, ठीक है। जब हार्ड वाटर को सॉफ्ट में करना होता है कन्वर्ट, तब भी क्या है, जियोलाइट का यूज किया जाता है। और अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल जो है गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए तब भी जो है वो जियोलाइट का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का प्यारा सा लेक्चर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।